क्या इंसान सच में एक दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति है, या फिर हम हजारों सालों से सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं? क्या इंसान सच में इस दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति है, या फिर हम हजारों सालों से सिर्फ एक ही भ्रम में जी रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक समय ऐसा था जब इंसान जंगलों में छोटे छोटे समूहों में भटकता था। ना पैसा था, ना देश था, ना धर्म था, ना कोई साम्राज्य था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल दिया। एक ऐसी शक्ति जिसने इंसानों को जानवरों से अलग बना दिया, और उसी शक्ति ने युद्ध, लालच, धर्म, पैसा, आधुनिक दुनिया को जन्म दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस चीज़ को आज हम सच्चाई मानते हैं, हो सकता है कि वह सिर्फ एक कहानी हो जिस पर पूरी मानव जाति ने मिलकर विश्वास किया है। और अगर यह सच है तो क्या हमारी पूरी सभ्यता एक कल्पना पर टिकी हुई है? सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, बल्कि यह एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने का तरीका बदल देगी और आपको मजबूत कर देगी यह सवाल पूछने के लिए आखिर इंसान इतना शक्तिशाली बना कैसे, और क्या भविष्य में वही अपने सबसे बड़ी तबाही का कारण बनेगा। आइए जानते हैं कि मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों का खुलासा। तो ये जो कहानी है, ये है असल मायने में सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, राइट। शुरू से शुरुआत करते हैं। युवल नोआ हरारी द्वारा लिखी गई यह किताब मानव जाति के इतिहास की सबसे प्रभावशाली और चर्चित पुस्तकों में से एक मानी जाती है। यह किताब बताती है कि कैसे एक साधारण प्रजाति होमो सेपियंस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन गई। यह केवल इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता, धर्म, राजनीति, विज्ञान, पैसा, साम्राज्य और भविष्य को समझने का एक नया दृष्टिकोण है। पुस्तक का मुख्य सार क्या है? पहला है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन क्या है? सोचने की शक्ति ने इंसान को अलग बनाया। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों के दिमाग में एक बड़ा बदलाव आया जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, राइट। इसी के कारण इंसान जो है भाषा विकसित कर पाया। इंसान अपनी भाषा को विकसित कर पाया, कल्पना कर पाया, कहानियाँ और मिथक बना पाया, बड़े समूहों में सहयोग कर पाया। हरारी के अनुसार इंसानों की सबसे बड़ी ताकत उनकी कल्पना है। पैसा, धर्म, देश, कानून, कंपनियां, ये सब वास्तविक नहीं बल्कि सामूहिक विश्वास, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव बिलीफ, पर आधारित है। सीख इसमें क्या है कि जो लोग एक जैसी कहानी पर विश्वास करते हैं वे मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। खेती ने विकास भी दिया और बंधन भी। करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती शुरू किया। दिखने में यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विकास लगता है, लेकिन हरारी इसे हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड कहते हैं। क्यों? इंसान की आज़ादी कम हो गई, मेहनत बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई, सामाजिक असमानता शुरू हो गया। खेती ने शहर, साम्राज्य और सभ्यताओं को जन्म दिया, लेकिन साथ ही साथ इंसानों को लगातार काम करने वाला बना दिया। सीख, हर प्रगति वास्तव में खुशी नहीं देती। तीसरा पॉइंट है ह्यूमन यूनिटी। पैसा, धर्म और साम्राज्य ने दुनिया को जोड़ा। मानव सभ्यता धीरे धीरे छोटे समूहों से निकलकर बड़े साम्राज्यों में बदल गई। 3 चीजों ने पूरी दुनिया को जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया: पैसा, धर्म, साम्राज्य। पैसा केवल कागज नहीं है, बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी प्रणाली है। अगर लोग उस पर भरोसा करते हैं तभी उसकी कीमत पता चलती है। धर्म ने लाखों लोगों को एकजुट किया और सामाजिक व्यवस्था बनाई। साम्राज्यों ने अलग अलग संस्कृतियों को जोड़कर आधुनिक दुनिया की नींव रखी। सीख, मानव समाज विश्वास पर चलता है, केवल ताकत पर नहीं। चौथा पॉइंट है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। विज्ञान ने दुनिया बदल दी। पिछले 500 वर्षों में विज्ञान ने मानव जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। इंसानों ने नई खोजें की, टेक्नोलॉजी बनाई, अंतरिक्ष तक पहुंचे, बीमारियों पर नियंत्रण पाया। लेकिन हरारी चेतावनी देते हैं कि टेक्नोलॉजी इंसानों को शक्तिशाली तो बना रहा है, लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि खुशी भी बनाए। मतलब कि टेक्नोलॉजी इंसानों ने शक्तिशाली तरीके से बना तो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि खुश भी बनाए।
बात यहाँ पे पांचवा पॉइंट ये है कि हैप्पीनेस, क्या आधुनिक इंसान सच में खुश है? किताब का सबसे गहरा सवाल यही है कि आज इंसानों के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, आराम है, मनोरंजन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तनाव, अकेलापन और असंतोष बढ़ जाता है। हरारी कहते हैं कि खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं आती, खुशी हमारे मन और सोच में जुड़ी होती है। राइट, मन और सोच से जुड़ी होती है। छठा पॉइंट है भविष्य, क्या इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा है? किताब के अंदर में हरारी भविष्य की चर्चा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इंसानों को सुपर ह्यूमन बना सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान अपनी मानवता खो देगा? क्या मशीनें इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी? क्या अमीर और गरीब के बीच नई जैविक असमानता पैदा होगी? किताब से मिलने वाली सबसे बड़ी सीखें क्या है? इंसानों की सबसे बड़ी ताकत उनकी कल्पना है, समाज विश्वास और कहानियों पर चलता है। प्रगति हमेशा खुशी नहीं देती। प्रगति हमेशा खुशी नहीं देती। विज्ञान शक्तिशाली है लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। भविष्य को समझने के लिए इतिहास समझना जरूरी है। यह किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? सेल्फ इंप्रूवमेंट पसंद करने वालों को पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री और साइकोलॉजी में रुचि रखने वाले लोगों को पढ़नी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स को पढ़नी चाहिए। उन लोगों को जो दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। इसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो क्या है कि सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड हमें यह समझाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसकी सोच, कल्पना और सामूहिक विश्वास में छिपी होती है। यह किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपको यह एहसास कराती है कि मानव इतिहास में केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य को समझने की चाबी भी है। राइट, तो यही था वो किताब जिसको कहते हैं सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। आशा है पसंद आया होगा।